अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, मैंने आपको फाइल बटन, होम बटन, इंसर्ट बटन ये तीनों पढ़ा चुका हूँ और बेसिक जो इसकी इंफॉर्मेशन होती है वो भी मैं आपको वीडियोस में दे चुका हूँ। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी वो पहले पिछली वीडियोस देखें ताकि उनको इन वीडियोस की आसानी से समझ लग सकेगी कि ये इन ऑप्शंस को कैसे यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेज लेआउट के हवाले से है। और पेज लेआउट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि हम अगर कोई फाइल बनाते हैं तो फाइल के अंदर जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो एक पेज ही होता है जिसके ऊपर हमने काम करना होता है। तो पेज के हवाले से ये देखें, सबसे पहले इसका थीम होता है एक, तो ये सबसे पहले हम इसका थीम पढ़ेंगे। थीम पढ़ने के बाद इसका जो सेटअप है पेज का, मीन्स के इसका जो साइज है और इसके कॉलम्स, इसके लाइन नंबर्स, ये इसकी सेटिंग करेंगे। तीसरे नंबर पे हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे, बैकग्राउंड के हवाले से पढ़ेंगे इस पेज के। फोर्थ जो चीज है वो है इसकी पैराग्राफिंग कि हम इसकी पैराग्राफिंग की साइजेस और इसके हवाले से पढ़ेंगे। और पांचवें नंबर पे हम इसको अरेंज करेंगे, जितनी भी चीजें पढ़ेंगे उस सेटअप्स को, फाइल्स को, और जो पिक्चर्स हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे आज के टॉपिक में हम उसको अरेंज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थीम पढ़ते हैं। थीम फ्रेंड्स, ये देखें, कोई भी हम यहाँ पे वर्डिंग लिखेंगे या पैराग्राफ लिखेंगे तो उसका एक अपना थीम, एक अपना हम वो फॉन्ट सेट करेंगे, उसकी एक कलरिंग करेंगे जो कि हम यहाँ होम से करते थे। यहाँ से थीम सेट करते थे, साइज सेट करते थे और इसकी हम यहाँ से कलरिंग चेंज करते थे। लेकिन यहाँ पे रेडीमेड थीम्स हैं कि यहाँ से हमने कोई भी इबारत लिख ली, जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ कि कुछ ऐसे ही वर्डिंग में टाइप करके इसको कंट्रोल ए सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट ऑल, और यहाँ से कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसी चीज को मैं कंट्रोल वी प्रेस करके पेस्ट कर लेता हूँ और ये देखें आप कि ये पेस्ट हो रहा है, बहुत ही ज्यादा दफा पेस्ट हो गया। मैं इसको यहाँ से कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ ताकि ये नेक्स्ट एक लाइन लंबी हो जाए ताकि आपको नजर आए। यहाँ से ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं एक थीम जब जो ही किसी दूसरे थीम के ऊपर जाता हूँ तो इसकी ये फॉन्ट्स चेंज हो रहे हैं, इसकी कलर जो रेडीमेड स्टाइल्स के बने हुए हैं ऑटोमेटिकली कि जब हम हेडिंग्स देंगे उनके कलर्स कुछ और चेंज हो जाएंगे। ये देखिए, ये बने बनाए रेडीमेड थीम्स हैं। जो भी आपको पसंद आए वो आप यहाँ पे क्लिक करके इसे चूज कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे रीसेट टू थीम फ्रॉम टेम्पलेट, कि हमने कोई थीम टेम्पलेट से जो आपने बनाया होगा उसमें से हमने चूज करना है। अनेबल कंटेंट अपडेट फ्रॉम office.com, के हमने जो कंटेंट है इसके वो हमने ऑनलाइन ऑफिस की जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ऑफिस के हवाले से हमने उनसे अपडेट्स ऑनलाइन लेने हैं। और ब्राउज फॉर थीम्स, के जो हमारे पास बने बनाए थीम्स हैं वो हमने ब्राउज करने हैं, ओपन करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो सेम करंट थीम के हमने जो करंट थीम यहाँ पे इस्तेमाल किया वो हमें अगर पसंद आ गया तो हमने उसको सेव कर लिया और बाद में यही हम यहाँ से रिट्राइव करेंगे टेम्पलेट्स में से। ठीक है, यही एक थीम बन जाएगा जो हम सेव करेंगे, इसको टेम्पलेट्स में से ले सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, यहाँ पे आगे हमारे कलर्स। ये जो थीम के ऊपर कलर यूज हुए हैं वो अगर हमें पसंद नहीं आए तो यहाँ से हम अपने जो कलर्स हैं, कलर स्कीम, वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और फॉन्ट अगर हमें पसंद नहीं आए तो हम सेम थीम में अगर हमने फॉन्ट चेंज करने हैं तो यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और इफेक्ट्स फ्रेंड्स, इसका बहुत ही कम जो असर पड़ता है, बहुत ही मुश्किल से नजर आता है कि जो इफेक्ट लगे हैं। तो ये इफेक्ट्स हैं फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिक्चर के ऊपर इफेक्ट लगाते थे और उसकी शेड्स देते थे, इसी तरह ये वर्ड्स के ऊपर इफेक्ट्स हैं। ये हो गया फ्रेंड्स थीम के हवाले से, जो हमने जो लिखना है यहाँ पे उसका जो थीम हमने सेट करना है ये वो हमने पढ़ा है। आगे हम पेज सेटअप में इसकी साइज, पेज का जो साइज है, जो प्रिंट हमने निकालने है उसके हवाले से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है मार्जिन। पेज मार्जिन होते हैं कि ये देखें आप, कॉर्नर आपको नजर आ रहे हैं, साइड्स आपको नजर आ रही हैं, साइडें इसकी ये खाली होंगी, जो दरमियान में होगा यहाँ पे हमारा टेक्स्ट होगा। तो अब हम देखते हैं इसमें जो बने बनाए जो रेडीमेड पड़े हुए हैं हमारे पास मार्जिन वो कौन से हैं। नैरो मार्जिन है अगर तो ये हम सेट करेंगे तो देखें यहाँ पे बहुत ही, यहाँ पे आप देखें कि बहुत ही कम जगह है, ऊपर से भी कम जगह उन्होंने खाली छोड़ी हुई है। तो ये अगर हमने सेट किया तो ये बिल्कुल पेज के साइड पे टेक्स्ट चला गया और ऊपर भी चला गया। अगर हम प्रिंट निकालेंगे तो पेज जाया नहीं होगा। और अगर यहाँ से आप वाइट देखें तो वाइट बिल्कुल दरमियान में आ गया, ये सारा जाया जाएगा, ऊपर वाला भी खाली रहेगा। प्रिंट में सिर्फ यही पेज जो एरिया है यही इस्तेमाल होगा। तो इस तरह कस्टम मार्जिन में आप जाके अपना खुद का मार्जिन सेट कर सकते हैं कि किस तरह का हमें मार्जिन चाहिए।
यहाँ से मल्टीपल पेजेस हैं तो नॉर्मल रखेंगे और मिरर मार्जिन करेंगे तो ये मिरर हो जाएगा। और इसका आप टॉप से और लेफ्ट से आप साइज सेट कर सकते हैं कि कितना खाली रखना है। अगर 0 कर देंगे तो ये माइनस में जाके तो बिल्कुल ही साथ जुड़ जाएगा। तो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, मतलब अंडो, और अंडो की ये बटन भी बना हुआ है और इसकी शॉर्ट कमांड कंट्रोल Z है। आगे ओरिएंटेशन पढ़ते हैं। ओरिएंटेशन कि अगर आपने कोई ऐसी फाइल बनानी है जो पोर्ट्रेट नहीं है, लैंडस्केप है, मींस के वर्टिकली फैली हुई है, तो वर्टिकली ये पेज वर्टिकली हो जाएगा, ये ओरिएंटेशन है। और अगर आप दोबारा पोर्ट्रेट करेंगे तो ये सिंपल वही फॉर्म में आ जाएगा। थर्ड है कि जब आप देखते हैं कोई ऐसी, जब आप प्रिंट निकालते हैं आपके पास पेजेस के भी साइज होते हैं। A4 साइज होता है, A3 साइज होता है, लेटर साइज होता है पेजेस के, या ये बहुत B5 B4 ये बहुत कम यूज होते हैं। तो आप यहाँ से अपने पेज का जो साइज है आप सेट कर सकते हैं A4, ठीक है। आगे कॉलम्स, आगे फ्रेंड्स आपने जो टेबल इंसर्ट किया था ये कॉलम्स है कि आपने जो ऑटोमेटिक जो साइज है इसका पेज का ये खुद ही डिवाइड कर लेगा। और अगर आपने 2 कॉलम्स नहीं तो 3 कॉलम्स करने हैं तो ये 3 कॉलम्स बना देगा एक पेज के ऊपर आपकी फाइल के हवाले से। ये देखिए फ्रेंड्स कि लेफ्ट साइड पे थोड़ी सी जगह ये पे लिखेगा और राइट साइड पे कंप्लीट लिखेगा, ज्यादा लिखेगा, और इसी तरह राइट साइड पे कम लिखेगा और लेफ्ट साइड पे ज्यादा लिखेगा। ये आप यहाँ से कॉलम्स को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मोर कॉलम्स हैं, आप कॉलम का जो खुद अपना दिया हुआ स्टाइल है वो भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं कि 5 कॉलम्स एट अ टाइम आप वो भी यूज कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी के हवाले से भी आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। आगे पेज ब्रेकिंग, आगे की पेज ब्रेकिंग मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। पेज को ब्रेक करना, कॉलम को ब्रेक करना, टेक्स्ट रैपिंग को भी मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया आपको, और सेक्शन ब्रेक भी करना। सेक्शन ये होता है कि ये भी ब्रेकिंग ही होती है लेकिन एक पेज से नहीं होती, ये सेक्शन में से ब्रेकिंग होती है। और कॉन्टिन्यूसली अगर आप चलवाते हैं तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, इसमें से ब्रेकेज खत्म हो जाएगी जो आपने ब्रेकिंग लगाई होगी। तो ऑड इवन पेज और ऑड पेजेस ये होते हैं कि इवन आप देख लें कि 2 4 6 8 10 इस तरह उन पेजेस के ऊपर ये कमांड काम करेगी। और ऑड पेजेस जो है 1 3 5 7 9 जो तादाद और जुफ्तादाद पंजाबी में आप इजीली कह सकते हैं कि ये उन पे कमांड्स यूज होंगी। आगे ये देखिए फ्रेंड्स के लाइन नंबर्स हैं, इसको मैं इसको 1 कॉलम में कर देता हूँ या 2 कॉलम में ताकि आपको इजीली समझ लग सके। अगर ये लाइन नंबर है, लाइन नंबर अगर आपने कंटिन्यूसली यहाँ से लगाएंगे तो ये यहाँ से लेके एंड तक जो नंबरिंग है वो चलती जाएगी। ये देखिए रिस्टार्ट ईच सेक्शन के हर एक सेक्शन से दोबारा शुरू हो। करंट पैराग्राफ के ऊपर लग जाए तो यहाँ से करंट पैराग्राफ के ऊपर भी लग जाएगी, ये सेटिंग है। और लाइन नंबर ऑप्शंस के यहाँ से आप सेट कर सकते हैं फ्रॉम एज की कितना उसका साइज हो, हेडर के ऊपर और फुटर के ऊपर कितना साइज हो, या टॉप के ऊपर रखनी है, सेंटर में रखनी है, या जस्टिफाइड के मतलब आप खुद सेट कर सकते हैं और बॉटम पे के एंड पे लगे। और ये सेक्शन के हवाले से सेटिंग्स हैं कि दिस पॉइंट फॉरवर्डेड कि ये किस सेक्शन पे किस साइज किस हिसाब से लगे और कंटिन्यूसली लगे, या न्यू कॉलम के ऊपर या न्यू पेज के ऊपर ये लगे। ऑड नंबर और इवन नंबर्स, इनमें से बॉर्डर्स भी आप सेट कर सकते हैं कि कौन सा बॉर्डर बॉक्स टाइप का हो या किस तरह का हो। ये पेज के बॉर्डर्स भी आप यहीं से सेट कर सकते हैं जो लाइन नंबर्स में आप लगाएंगे। तो बॉर्डर्स की ये देखिए, ये नन करेंगे तो कोई भी बॉर्डर नहीं लगेगा, बॉक्स के सूरत में लगेगा और ये शेडो की सूरत में लगेगा। ये 3D बॉर्डर्स हैं और ये लाइन के स्टाइल्स हैं। कौन सा आपको स्टाइल चाहिए, ये कलरिंग ऑटोमेटिक है या अगर आपने सेट करनी है तो यहाँ से कलर सेट कर सकते हैं। और ये 3 विड्थ इसकी जो मोटाई है वो लाइन की कितनी हो, और यहाँ से आर्ट अगर आप चूज करते हैं जो लाइंस में लगे तो यहाँ से लाइंस में वही आर्ट्स यूज होंगे। तो कस्टम है फ्रेंड्स। आगे कस्टम में ये देख लें, ये कस्टम ही हम काम कर रहे हैं कि जो ये होल डॉक्यूमेंट है ये दिस सेक्शन या दिस पेज के ऊपर आप यूज करेंगे। ये हम ओके करेंगे तो ये सेम वही जो हमने बॉर्डर्स की यहाँ से सेटिंग की है ये वही अपीयर हो जाएगी। ये लाइन नंबर के हवाले से सेटिंग्स है कि स्टार्ट फ्रॉम 1 के 1 से स्टार्ट हो, या ऑटो टेक्स्ट आ जाए, या काउंट बाय 1 2 3 4 5 जैसे हमने यहाँ पे लगाई है ये सेम
वही चीज़ें हैं, ये वही सेटिंग है। ओके करेंगे तो सेटिंग सेव हो जाएगी। ये फ्रेंड्स पेज सेटअप हो गया, पेज को डिज़ाइन भी हमने कर लिया और इसका साइज भी हमने सेट कर लिया। आगे ये देखें, हम फॉर एग्जांपल एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट बना रही हैं, ड्राफ्ट्स बना रहे हैं, तो उसका हम कहते हैं कि जी हमारे इस डॉक्यूमेंट को कोई कॉपी ना करे, तो हम इसके ऊपर वाटरमार्क ऐड कर देंगे। कॉन्फिडेंशियल लिखेंगे तो ये देखें यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल, ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, ये लिखा आ गया जिस तरह, ये आप कॉन्फिडेंशियल, ये वाटरमार्क होता है, डू नॉट कॉपी, इसकी कॉपी ना करें। यहाँ हमने अपना कस्टम कोई बनाना है, अपना वाटरमार्क बनाना है, तो हम यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करके तो हम अपना कस्टम वाटरमार्क सेट कर सकते हैं। यहाँ पे नो वाटरमार्क के कोई वाटरमार्क नहीं लगाना। पिक्चर वाटरमार्क के अगर हमने कोई पिक्चर का वाटरमार्क लगाना है, यहाँ पे ये देखें, मैं यहाँ पे क्लास 3 इसका मैं वाटरमार्क लगाता हूँ, तो ओके करता हूँ, तो ये क्लास 3 का वाटरमार्क यहाँ पे लग जाएगा। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा नीचे। तो ये अगर आप चीज़ यूज़ करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट कोई कॉपी नहीं करता। अगर कॉपी कर भी ले तो आपका ही नाम इस्तेमाल होता है। तो ये कस्टम वाटरमार्क से आपको समझ लगी, इस यहाँ से आप अपना टेक्स्ट का भी वाटरमार्क लगा सकते हैं ना, कि जिस तरह टेक्स्ट ASAP, यहाँ में नॉलेज फॉर गेन, इल्म हासिल करने के लिए, नॉलेज फॉर गेन, इस चैनल के नाम का मैं यहाँ पे लगाता हूँ वाटरमार्क। तो ये आप देखेंगे कि नॉलेज फॉर गेन यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे एंड हो रहा है इसका, नॉलेज फॉर गेन। तो ये वाटरमार्क लग गया। अगर आपने इसको ख़त्म करना है तो कस्टम पे ये आके नो वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे तब भी ये ख़त्म हो जाएगा, या आप रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आप ख़त्म कर सकते हैं। और ये वही सेम चीज़ आ गई कि आपने ऑनलाइन इसको अपडेट्स करने हैं जो वाटरमार्क्स हैं। आगे फ्रेंड्स पेज कलर आ गया। पेज, पूरे पेज का आपने कौन सा कलर चूज़ करना है, जो भी आपको पसंद हो, यहाँ से आप पेज का कलर आप सेट कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से ये वाला जो कलर है ये चूज़ कर लेता हूँ, तो ये पेज कलर हो गया। अगर आपको इन कलर्स में से पसंद नहीं आते तो आप मोर कलर्स में से यहाँ से आके अपनी पसंद का कलर चूज़ कर सकते हैं, या फिलिंग इफ़ेक्ट्स जो हैं, या ये ग्रेडियंट्स आप इसको कहते हैं, यहाँ से भी आप ग्रेडियंट्स के साथ इस तरह के कलर्स भी आप चूज़ करके यहाँ पे आप देखें ये लगा सकते हैं। ये इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके कलर के, तो ये भी आप चूज़ करके, ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लग सके। आगे पेज बॉर्डर्स हैं। पेज बॉर्डर मैंने आपको पढ़ा दिए हैं पहले ही। यहाँ से लाइन नंबर्स में से बॉर्डर पे क्लिक करके ये सेम वही चीज़ें हैं बॉर्डर, कि आप कौन सा बॉर्डर कहाँ पे यूज़ करें, या जिस तरह का भी आपको पसंद हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, अपने डॉक्यूमेंट के हवाले से, आप चूज़ कर सकते हैं। ये मैंने रफ स्टाइल यूज़ किया तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप अपनी हिसाब से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। आगे जनाब पैराग्राफ है। पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है हम इसको मैनेज करेंगे। ये देखें, आपकी यहाँ पे कर्सर था, यहाँ पे मैं कर्सर रख के इसको कम ज़्यादा करता हूँ, तो आप यहाँ से पैराग्राफ की आप साइजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर आप कीबोर्ड से करते हैं तो कीबोर्ड से आप टैब को, स्पेस को, या शिफ्ट प्लस एंटर को यूज़ करके आप लाइंस वगैरह को ब्रेक कर सकते हैं और पैराग्राफ को ब्रेक और स्पेसिंग दे सकते हैं। सो ये तो हो गए पैराग्राफ की स्पेसिंग, ये भी आपने स्टडी कर लिया। आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा अरेंज की। यहाँ पे अभी ऑप्शंस क्यों यहाँ पे लॉक हैं, क्योंकि ये कुछ पिक्चर्स के हवाले से हैं। ये आपको लोगो नज़र आ रहा होगा पिक्चर्स का, कि अरेंज टू, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैकवर्ड, ये पिक्चर्स के यहाँ ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होती हैं। तो मैं यहाँ से इंसर्ट में से एक पिक्चर यहाँ पे, ये 2 जो ट्रेनिंग 2 है, यहाँ से मैं ये ला के यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे मैंने पेज लेआउट में मैंने इसको कॉलम 1 नहीं किया, 2 किया हुआ था, इसलिए ये छोटी पिक्चर आ रही थी, मतलब नज़र नहीं थी आ रही। अब ये देखें, ये पिक्चर यहाँ पे आई है, तो इसकी जो ऑप्शंस हैं ये अनलॉक हो गई हैं। अभी इसको मैं, ये देखें, जहाँ जहाँ पे भी लेके जाऊँगा इसकी ये पोजीशंस हैं पिक्चर की, नीचे करूँगा तो ये नीचे चली जाएगी, ये देखें, वो हमें नज़र नहीं आएगी, ये पेज के एंड पे है। तो यहाँ से हम इसको सेट कर सकते हैं। मैं दरमियान में अपनी पिक्चर को सेट कर देता हूँ, क्लास 2, और रैप टेक्स्ट इसके ऊपर आए या ना आए, ये अब यहाँ से आपने सेट करना है।
ये देखें आप, टेक्स्ट इसके ऊपर आ गया, पिक्चर पीछे चली गई है। मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ ताकि आगे वाली ये दो ऑप्शंस अनलॉक हो जाएंगी और आपको मैं इनका भी पढ़ा सकूंगा। ब्रिंग टू फॉरवर्ड है, ब्रिंग टू फ्रंट, इस पिक्चर को सिलेक्ट करके ब्रिंग टू सेंड बैकवर्ड करूंगा, ये ऑलरेडी बैकवर्ड पे है। ब्रिंग टू फ्रंट फ्रॉम टेक्स्ट, टेक्स्ट नीचे चला गया, ये फ्रंट पे आ गई है। सेंड टू बैकवर्ड कर दूंगा इसको, तो ये फिर नीचे चली जाएगी। ये इसकी पोजीशंस है। और सिलेक्शन पैनल, ये पैनल ओपन हो जाता है कि सिलेक्ट आपने किस चीज़ को सिलेक्ट किया है। ये आप पैनल से, आप यहाँ पे अगर आपने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने पिक्चर 1 को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे जनाब ये अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट से आप अलाइन टू लेफ्ट, अलाइन टू सेंटर, या ऑलरेडी सेंटर में थी, अलाइन टू राइट पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ी सी राइट में चली जाएगी। अलाइन टू टॉप ऊपर, अलाइन टू मिडल के नीचे थोड़ी सी चली जाए, अलाइन टू बॉटम कि ये एंड पे चली जाए। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली, ये हॉरिजेंटली तरीके से आ जाएगी, आप देख रहे हैं, और वर्टिकली इस तरह आ जाएगी। अलाइन टू पेज के हवाले से आ जाएगी। और अलाइन टू मार्जिन, मार्जिन और पेज मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ये क्या है, व्यू ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस यहाँ पे नजर आने लग पड़ेंगी। और इसका ये फायदा होता है कि आप पिक्सल्स के हवाले से आप इसको अपनी पिक्चर को सेट कर सकते हैं कि ये कितने पिक्सल पे आए। ये देखें, आप समझ रहे होंगे इस ग्रिड्स को, इसका क्या फायदा होता है। और ग्रिड सेटिंग्स के ग्रिड्स कितना स्पेस हो ग्रिड्स का, ये देखिए ग्रिड्स का स्पेस कम हो गया अब और नज़र ही नहीं आ रहा। तो इस तरह आप यहाँ से अपनी जो फाइल्स हैं उनको खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं। और अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये अभी अनलॉक है, मैं एक और पिक्चर यहाँ पे ना इंसर्ट करके क्लास 3 यहाँ पे मैं एक और ले आता हूँ पिक्चर। ये देखिए दो ऑब्जेक्ट्स हो गए यहाँ पे जो मैंने आपको बताई थी बात। और यहाँ पे मैं पेज लेआउट में आके तो इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट किया। ये नज़र नहीं आ रही, यहाँ से आप इसको हिडन भी कर सकते हैं। और इनको मैंने अगर ग्रुप करना है तो मैं यहाँ से कंट्रोल ए, मीन्स के दो फाइल्स को आप जब सिलेक्ट करते हैं तो उनको ग्रुपिंग करने के लिए ये कमांड यूज़ होती है। और मैं एक को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे देखें इसके ऊपर लेके आएंगे, ग्रीन के ऊपर आप यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं अपनी फाइल को, ठीक है। और एक यहाँ से भी रोटेट, यहाँ से तो 90 डिग्री या 90 डिग्री इस तरह, या वर्टिकली या हॉरिजेंटली आप इसको मोर रोटेशन ऑप्शंस के यहाँ से आप अपने साइज़ के हवाले से जो इसको साइज़ देंगे उसके हवाले से इसको रोटेट करेंगे। तो ये देखिए ये उसने रोटेट कर दिया। सो फ्रेंड्स, ये लास्ट कमांड थी पेज लेआउट की। मैंने इस वीडियो में थोड़ी सी लंबी तो हो गई है, लेकिन मैंने इस वीडियो में आपको पेज लेआउट के हवाले से सारी जो जितनी भी ऑप्शंस हैं वो बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। अगर फिर भी इस वीडियो में किसी किस्म की कमी पेशी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर कोई चीज़ आप वैसे भी सीखना चाहें तो वो कमेंट्स करके आप मुझसे सीख सकते हैं। सो